हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है ना, बहुत टेंशन हो रही है ना। अभी प्रेशर कहाँ से बिल्ड हो रहा है? एक तो पास्ट के रिग्रेट्स हैं बहुत सारे। काश मैं पहले पढ़ लेता, काश उस समय मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लिए होते, काश मैंने इतने एक्शंस लिए होते, काश मैंने रिवीजन शुरू कर दिया होता, काश मैंने बैकलॉग कवर कर लिया होता। उसके अलावा होते हैं फ्यूचर के बहुत सारे टेंशन कि फ्यूचर में रिजल्ट कैसा होगा, फ्यूचर में एग्जाम कैसा आएगा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। तो फ्यूचर की टेंशन और पास्ट के रिग्रेट के अंदर हमारा जो प्रेजेंट टाइम है ये भी खराब होता जाता है। हमें ये बात कहीं ना कहीं पता भी है कि अगर मैं अभी से भी पूरी मेहनत करूं, पूरी जान लगा के अपना बेस्ट एफर्ट दूं, फुल प्रोडक्टिविटी के साथ, कि कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा, तू ठीक ठाक मार्क्स ले आएगा, तुझे ये पता है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से तू स्टक है ना, तू अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है ना। यानी तुझे पता है कि तू अगर अपना 100% देगा तो काम बन जाएगा यार, अच्छे खासे दिन बचे हुए हैं अभी भी। लेकिन तुझे कौन रोकता है? तेरी पुरानी हैबिट्स जो बनी हुई हैं वो तुझे रोकती है, तेरे पुराने पैटर्न्स तुझे रोकते हैं। तुझे उन पैटर्न से निकलना है यार। तो अपने मार्क्स को अभी बचे हुए समय में भी बढ़ा सकता है अगर तू दिमाग से पुराने पैटर्न, जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, इससे निकल जाए और डिस्ट्रैक्शंस को दूर फेंक दे। आज मैं तुझे यही काम की बात बताने वाला हूं। अगर तू बदलना चाहता है खुद को, अगर तू अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है और जेईई मेन जनवरी में बेस्ट परफॉर्म करना चाहता है, तो यार ये पैटर्न तुझे ब्रेक करने होंगे और तू कर सकता है। तेरे को हार नहीं माननी है, मैं तेरे साथ हूँ, हमारी पूरी टीम तेरे साथ है। अब तुझे क्या क्या बदलना है जिससे तेरा काम बन जाएगा? सबसे पहले तुझे आउटकम पे फोकस करना है। तुझे अपना गोल डिसाइड करना है कि यार मेरा इतना मार्क्स आ जाए तो काम बन जाए। अब इसमें मुझे बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकल नहीं होते बहुत बार। हमारे अभी तो मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा होता है 50 मार्क्स, हम सोच रहे होते हैं मेरे 200 मार्क्स कैसे आ जाएंगे। सीधा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अभी मत सेट कर। अगर तेरे मार्क्स 50 आ रहे हैं तो अगला गोल सेट कर कि मुझे यार किसी भी तरीके से 100 क्रॉस करने हैं। 100 आ रहे हैं तो अगला गोल बना 150 क्रॉस करने हैं। जैसे ही 150 तू अचीव कर लेगा, फिर तू अगला गोल अचीव कर, ऐसे तेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। तो इसलिए जितना भी स्कोर तेरा अभी तक आ रहा है, जो भी मॉक टेस्ट तूने दिया है, तेरे को गोल सेट करना है, उससे 50 नंबर ज्यादा तेरे को लेके आने हैं। अगले 2 महीने में अगर तूने वो 50 मार्क्स इंक्रीज कर लिए तो उसके बाद बचे हुए जो तो मार्क्स है वो भी बढ़ जाएंगे। अब तुझे क्या करना है? एग्जीक्यूशन की 2 साइड है। एक तो तेरे को अपने माइंडसेट का रीवायरिंग करना है, पर उससे पहले तेरे को एग्जीक्यूशन का बता देता हूँ। गेम तेरे को जब अपने 50 मार्क्स बढ़ाने हैं तो सारा गेम हमारा 12 सवाल सही करने हैं, और अब 12 सवाल और सही करने हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 12 चैप्टर्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। नए चैप्टर्स को जो पहले से आते हैं उसमें तो तेरे 50 नंबर 60 नंबर जितने भी आ रहे हैं, गुड। अब ये 12 चैप्टर अगले 2 महीने में तू नहीं कर सकता क्या भाई? 2 महीने में जस्ट अगर तूने 12 चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिए जिनसे 12-13 क्वेश्चन आएंगे ही एग्जाम में, हमें पता ही होता है कहीं ना कहीं, तो हमारा काम बन जाएगा ना। हाँ या ना? सोच के देख। अब इन 12 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो 12 चैप्टर्स में सवाल कितने करने हैं? सिर्फ तेरे को पीवाईक्यू तो करने हैं। उन चैप्टर्स के वन शॉट भी अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स, जिन वन शॉट लेक्चर्स की हेल्प से तेरे पीवाईक्यूज भी बन जाएंगे। तो सिंपली वन शॉट देखना है, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं भाई तेरे को, और साथ में मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। हर 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर, और हर मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम की तरह ट्रीट कर। अब खुद ही सोच, अगर तू वन शॉट के साथ पीवाईक्यू करता रहेगा, हर एक पीवाईक्यू तेरे दिमाग में बस जाना चाहिए। देख, फॉर्मूला बेस्ड पीवाईक्यू सबसे पहले करने, और उसके बाद जो अच्छे पीवाईक्यूज हैं जिनमें थोड़ा समय देना चाहिए, वहां समय दीजिए। जब उनके साथ तो दिमाग लगाएगा ना, उसी से तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखना, तेरा कॉन्फिडेंस जितने ज्यादा सवाल करेगा, पहली बात क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी अच्छे सवाल भी जितने अटेम्प्ट करेगा, चाहे तुझसे हो चाहे नहीं हो, तुझे डरना नहीं है, तुझे फाइट करना है। स्ट्रेंथ उसी से आएगी यार। रियल एग्जाम से पहले स्ट्रेंथ गैदर करने के लिए तुझे प्रैक्टिस पे ही मेजर टाइम फोकस करना है। दिन का लगभग 70% हिस्सा तुझे प्रैक्टिस करना है। वन शॉट देख, चाहे जैसे भी कर, उसके साथ जब क्वेश्चन कराए जाए तो खुद अटेम्प्ट करके देख। सारा गेम है कि पीवाईक्यू जैसे आएंगे एग्जाम में, लगभग वैसे ही क्वेश्चन तुझे मिलने वाले हैं। अब जैसे ही तेरे 12 नए चैप्टर अगले 2 महीने में तैयार हो जाएंगे, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा भाई। जस्ट इमेजिन, अगले 1 महीने की बात करते हैं, मान लेते हैं अक्टूबर एंड तक की, यानी दिवाली के बाद तक की बात अगर हम करें, तो मान लेते हैं 6 चैप्टर्स हमने पकड़ लिए। अब ये 6 चैप्टर जब तू स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो तुझे दिख जाएगा कि तेरे मार्क्स सीधा लगभग 24 बढ़ गए यार, 25 मार्क्स के आसपास तेरे बढ़ गए। लेकिन वो तेरे को मॉक टेस्ट से ही पता लगेगा, इसलिए तुझे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं अब से। अगर तू पार्ट सिलेबस टेस्ट देगा तो तेरा को कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, तुझे पता नहीं लगेगा तो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इसलिए
अगले ही वीक, जितना जल्दी वीकेंड तेरा आ रहा है उस समय तो एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश कर, और मॉक टेस्ट देने से तुझे पता लग जाएगा कि तेरे टोटल ओवरऑल सिलेबस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने ऐसे चैप्टर हैं जिनके सवाल तुझसे बन जाते हैं। यहाँ तुझे पता लग जाएगा कि भाई पूरे सिलेबस में ऐसे 10 चैप्टर हैं, 12 हैं, 15 हैं, कितने चैप्टर्स हैं जो तेरे को पक्का अच्छे से आते हैं। फिर अगले चैप्टर्स तेरे को डिसाइड करने हैं, और वो डिसाइड कैसे करेगा, जो भी तेरे क्लास में चल रहा है उसको तू देख ले। अब प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, हम स्कूल भी जा रहे होते हैं, कोचिंग भी जा रहे होते हैं, सिलेबस की तामझाम में फंसे होते हैं, बैकलॉग हमारे हो रखे होते हैं, समझ में करंट आ नहीं रहा होता, और हम ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर अब कैसे मैनेज करें। अरे ठुल्लू, तुझे पता है तेरे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन तू करना ही नहीं चाहता। ये सच है। हमारा मन जो है ना, वो हमें इतना ट्रैप करके बैठ जाता है कि यार पहले गिव अप कर देता है एक्शन लेने से पहले, कि यार अब तो कैसे हो पाएगा। भाई कैसे नहीं हो पाएगा तू बता। तेरे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, फ्री भी है, पेड भी है, अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तुझे पता है कि सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही आने वाले हैं, पता है ना तुझे, तो क्यों नहीं करता भाई। सारा दिन लेक्चर्स में वेस्ट हो जाता है, स्कूल कोचिंग ये वो। बात समझ रहा है। आउटकम क्या निकल के आ रहा है तेरी पूरी दिनचर्या का। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले, कुछ कर ले भाई। स्कूल में देखो अगर फायदा नहीं हो रहा तो घर पे मेहनत कर, फाइंड आउट द वे। अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा यार, बहाने बहुत हो गए, ये तो बाद में रिग्रेट होएगा यार बाद में कि काश मैं मेहनत कर लेता। अब बात आती है इसके साथ साथ, अगर तू अपनी ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हैबिट्स ठीक नहीं करेगा तो तुझमें विल पावर नहीं आएगी, मन पे तू कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। जिसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस। किताबी कीड़ा नहीं बनना है तेरे को। ढंग की अगर तू 8 घंटे ही पढ़ लेता है ना सेल्फ स्टडी, तेरा काम बन जाएगा यार। दिन को माइक्रो टास्क में जोड़, छोटे छोटे माइक्रो टास्क बना कि आज मुझे ये छोटे छोटे 7 टास्क करने, 8 करने, 10 करने। ज्यादा प्लानिंग मत कर यार, तू बहुत कुछ मैनेज करना चाह रहा है। रिवीजन कैसे मैनेज करूं, मॉक टेस्ट कैसे मैनेज करूं। भाई मैनेज करना छोड़, एग्जीक्यूट करना शुरू कर। मैंने तुझे गोल दे दिया ना कि अगले तेरे को 1 महीने में 6 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने हैं, फिर उससे अगले महीने 6 चैप्टर और करने हैं। पर मंथ 6 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेना भाई। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, प्रैक्टिस। यानी मैनेज करना छोड़ दे यार, अब से लग जा, काम कर यार। स्लीप साइकिल सही कर, रात को 11 बजे तक सो जाना है, सुबह 5 बजे उठना है। दिन में थोड़ा रेस्ट कर लेना, आधा पौना घंटा। डाइट सही कर, सात्विक आहार लेगा, सात्विक डाइट लेगा तो मन में क्लैरिटी रहेगी, मन शांत रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस को फेंक दे भाई। जो जो तेरे ट्रिगर्स हैं, जिससे तुझे अर्जेस होती हैं, तरह तरह की डिजायर्स होती हैं, ब्रह्मचर्य का नाश करता है, उन सारे अर्जेस को एक एक करके रिमूव कर अपने एनवायरनमेंट में से। यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट कर देता है, या शॉर्ट्स बहुत देखता है, या रील्स बहुत देखता है, इस समय पे भैया दूर कर। आज ही आइडेंटिफाई कर कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसने तुझे ट्रैप किया हुआ है, जिस कारण तेरा मन मजबूर हो जाता है। उन हैबिट्स को सुधार आज ही। मैं बता रहा हूँ, नए न्यूरल पाथवेज बनने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। तो अगर तू फिजिकली एक्टिव हो जाता है, उसके अलावा योगासन कर, प्राणायाम कर, कुछ बेसिक, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अनुलोम विलोम कर या कपालभाति कर, बहुत हेल्प मिलती है। पूरी बॉडी में वाइटल फोर्स अच्छे से जब एक्टिवेट होती है तो हमारा काम में मन लगता है भाई। समझ में आ रही बात। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है जितना हो सके, उसी से ही आत्मशक्ति मिलेगी, उसी से ही कॉन्फिडेंस आएगा तेरा, और फिर कॉन्फिडेंस आएगा छोटे छोटे एक्शंस लेने से। तो बस आज ये वीडियो तेरा आखिरी होना चाहिए इस तरह का। अब एक्शंस ले यार, एक्शंस लेगा सब हो जाएगा। तो एक तरफ तू फिजिकली और मेंटली हिट हो जा ताकि तू एक्शंस ले पाए, और जो एक्शंस बताए उन पे फोकस कर, प्रैक्टिस पे ध्यान दे, तेरा काम बनना तय है। चलिए एग्जीक्यूट करो मजे से। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।